नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संसद में पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब लेकर पहुंचे और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे जी की किताब में पूरा लद्दाख का काउंट है। मुझे किताब की बात बोलने से रोका गया। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी आज संसद आएंगे। अगर पीएम मोदी सदन आते हैं तो उन्हें किताब की एक कॉपी दूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो अब तक पब्लिश नहीं हुई है। सर दिस साइड नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबेंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying in Parliament. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. संसद परिसर में आज राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी नोकझोंक देखने को मिली। लोकसभा के निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी खड़े थे, तभी पास से रवनीत बिट्टू ने गुजरते हुए तंज कसा कि ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया। राहुल ने कहा इनके चेहरे को देखो गद्दार दोस्त। इसके बाद बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्कुल राहुल के बगल से निकलते हुए बिट्टू ने राहुल को कहा देश के दुश्मन। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Thank you. देश का पेज क्या है? No. जंग जीत के आए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. राहुल गांधी से जुबानी नोकझोंक पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे समझते हैं कि वो ही सबसे बड़े देशभक्त हैं और बाकी गद्दार हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा कि मैं शहीद का पोता हूं, मेरे परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस ने हमेशा सिखों का अपमान किया है। वीडियो में आ रही है, जहाँ सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढेर कर दिया। और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी के बीच जुबानी नोकझोंक के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने राहुल की टिप्पणी को सिखों के सम्मान से जोड़ा है और राहुल गांधी पर सिखों के अपमान का भी आरोप लगाया गया है। अंदर इट क्रॉस्ड several thousand likes and views, 30-40,000। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम Ludhiana. He is not just a
मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है, इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। तो ऐसे आदमी को और या कम्युनिटी को, बाकी हमारी कम्युनिटी की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूं, बट वी आर सेलिब्रेटिंग द 350th मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, हमारे 9th गुरु साहब। हिस्टोरिक सैक्रिफाइस, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के उन्होंने जो किया, साहिबजादे उनकी जो हमारी शहादत थी उसको लेके, उसके अलावा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम तीन यहां पे साफा पहन के 3 भाई बैठे हैं, बट सिख रिलीजन की आप अगर फाउंडिंग देखें, गुरु नानक महाराज साहब, इट इज अ मैसेज काउच्ड इन ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि वो भी पीएम मोदी को नहीं सुनेंगे। जब हमें नहीं सुना गया तो हम भी उन्हें नहीं सुनेंगे। लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, आपकी पार्टी समेत एक पार्टी के अन्य सांसद मिलाकर कुल 8 निलंबित कर दिए गए शेष अवधि के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? लोकतंत्र की हत्या को होते हुए पूरा देश देख रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं देते। किस बात का डर है कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो लिखकर भी दे दिया, आपको किस बात का डर है? क्योंकि आपके अंदर खोट है, आपके मन में खोट है, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। लेकिन आज का दिन लोकसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आज चर्चा पर अपना जवाब देंगे। आप लोगों के जो मुद्दे हो सकता है उनका भी जवाब दें। प्रधानमंत्री के पास क्या जवाब है? प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। जब आपने सुना ही नहीं तो आप जवाब क्या देंगे? आप तो सुनना ही नहीं चाहते, हम आपको भी नहीं सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर हुआ। राहुल गांधी ने समझ लिया है कि कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। राहुल का एक ही काम है, देश के खिलाफ बोलना। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो। विपक्ष के नेता और अन्य दल चीन के सवाल पर जानकारी हासिल करना चाहते थे तो बीजेपी पीछे हट गई है। अखिलेश ने कहा कि फौज के लोग क्या कहते हैं वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हो उस पर हमेशा विचार करके फैसले लेने चाहिए। कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं।